अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। यहाँ ये था हमारा दूसरा दिन। दूसरे दिन हमने सुबह उठते ही पहले अम्मी के यहाँ से जो रात बिरयानी आई थी वो गर्म कर अपना नाश्ता एंजॉय करा। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी दोनों शहज़ादियों को तैयार करने के लिए। आज भी मैंने अपनी दोनों शहज़ादियों को वही आउटफिट पहना दिया था क्योंकि कल थोड़ी बहुत देर के लिए पहनाया था, 2-3 घंटे के लिए। मैंने कहा चलो आज भी यही पहना देते हैं क्योंकि मुझे इनमें ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और मुझे आज वैसे भी दादी के घर पर जाना था मिलने, तो वहाँ किसी ने ये देखा भी नहीं था इन लोगों को इस आउटफिट में, तो मैंने यही पहना दिया। फिर जी जब मैं किंजा का मेकअप करती हूँ तो अभी अभी कहती हैं कि मेरे भी आईलाइनर लगा दीजिए, और सबसे मुश्किल टास्क था मेरे लिए ये इसके आईलाइनर लगाना, और आखिरकार उन्होंने वो अपना आईलाइनर बिगाड़ ही दिया। तैयार शैयार होकर हम तो निकल गए थे बाहर जैसे ही उन्हें खिलौने दिखे तो उन लोगों ने वहाँ गाड़ी रुकवाई और अपने लिए खिलौने लिए। फिर जी हमने एंट्री ली दादी की गली में। दादी के यहाँ जाते ही देखते हैं तो दादी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही होती है। दादी को हो रहा था बहुत तगड़ा फीवर। दादी लेटी हुई थी और यहाँ मेरी फुप्पो मुझे बातें सुना रही थी कि तुझे रमज़ान से अब फुर्सत मिली है मुझसे मिलने की, आप उनके एक्सप्रेशन से ही पहचान सकते हैं। फिर यहाँ किंजा और अबिया लग जाती हैं अपने पापा के साथ खेलने में। पहले तो अबिया बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि मेरे चाचा उसे छेड़ रहे थे, तो अबिया बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करा। फिर पापा के साथ वो बिजी हो गई खेलने में। एंड यहाँ फिर मैंने एंट्री ली अपने ताया अब्बा के घर पर। ये तो आप लाइव आइजल को कावा है, कावा गुद्दो गुद्दी पाली पाली गुद्दी तो इतनी अच्छी मुन्नी आइजल। ये जो आपको प्यारी सी नन्ही सी शहजादी दिख रही है ये है मेरे कज़न भाई की बेटी, जो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी एंड बहुत अच्छी थी। और जी इसके साथ मैंने खूब ज़्यादा एंजॉय करा। फिर मिलने लग जाती है हम लोगों को ईदी। यहाँ मेरे बच्चे सब बच्चे ईदी लेने के लिए मुँह से मांगते हैं, लेकिन मेरे बच्चे एक ऐसे अनोखे बच्चे हैं कि ईदी लेते हुए भी मतलब इतना रोते हैं, हद से ज़्यादा रोते हैं। ईदी लेनी नहीं है, उन्हें रोना है पहले। फिर मेरी तायम्मी ने लगा दिया था हमारे लिए नाश्ता, तो हमारे साथ आइजल भी बैठ के नाश्ता करती हैं और मेरी नन्ही शहजादियाँ भी करती हैं। फिर जी मैं आ जाती हूँ डायरेक्ट अम्मी के घर पर। यहाँ आने के बाद क्योंकि मैंने अपने बुरखे में कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं करी थी, तो मैं अपनी सिस्टर से अपने बुरखे वाली वीडियो कैप्चर करवा रही थी कि नानू मतलब मेरी वीडियो कैप्चर करके दिखाओ मैं कैसी लग रही हूँ। फिर जी आज अम्मी ने बनाए थे दही बड़े, तो अम्मी कह रही थी कि इसे भी टेस्ट करके दिखाओ। मैंने चटनी अपने हाथों से और दही बड़े भी खुद ही बनाए हैं। जी मैं तो चाय के साथ एंजॉय करने लग जाती हूँ अपने दही बड़े। और यहाँ मेरे बच्चे बैठे हुए देख रहे थे टीवी, वो टीवी एंजॉय कर रहे थे। इनसे ये अबान रो रहे थे क्योंकि मैं अबान को कह रही थी आज तुम्हें मेरे साथ घर पर जाना है। तो जैसे ही मैं बोलती हूँ ना कि आज मेरे साथ तुम्हें घर पर जाना है, तो मतलब इसका दिल बिल्कुल इतना सा हो जाता है और ये नॉन स्टॉप रोना स्टार्ट कर देता है। फिर यहाँ हम सेब वगैरह डाल के बिल्कुल बाहर वाले रेस्टोरेंट स्टाइल में अपना दही बल्ले एंजॉय कर रहे थे। इतने में ही हम आ जाते हैं मेरे जेठ। फिर दोनों भाई आपस में मिलते हैं, ईद गले लगते हैं, दोनों एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। उसके बाद मेरे जेठ यानी मेरे ताया के लड़के, हम कह सकते हैं क्या भाई, हाँ सुभान भाई कहते हैं लो जी लो अपनी ईदी ले लो आकर। यहाँ सबसे पहले अबान कूदता है ईदी लेने के लिए। अबान अपनी ईदी लेकर सलाम करता है। यहाँ किंजा सलाम नहीं कर रही थी, तो देखिए मैंने कैसे सलाम करवाया। माम कर जल्दी। अबिहा यहाँ ईदी लेने में नखरे दिखा रही थी, उसने वहाँ भी नखरे दिखाए थे। अबिहा को ईदी चाहिए ही नहीं, हर कोई जो भी इसे ईदी दे रहा है ये ले ही नहीं रही, पैसे ही नहीं पकड़ रही, बस इसे रो कर दिखा देती है, ये नखरे दिखाती है। फिर जी मेरी जिठानी भी उठकर सबको ईदी देती हैं, बुरहान को भी ईदी दी जाती है और मेरी सिस्टर्स को भी ईदी, सबको ईदी मिलती है। फिर जी अम्मी ने लगा लिया था प्यारा सा दस्तरखान। दस्तरखान लगते ही हम सब बैठ जाते हैं। इतने दिन बाद हम सब एक दूसरे से मिले थे तो बहुत अच्छा लग रहा था एंड बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था मतलब अलग ही सुकून सा मिल रहा था। और माशाल्लाह नाश्ता भी बरकत भरा था, यानी दस्तरखान पे भी बरकत सी बरस रही थी। माशाल्लाह अम्मी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी थी, दही बड़े, शीत एंड दही फुल्की और क्या था, हाँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ थी। मतलब किसी चीज़ की माशाल्लाह दस्तरखान पे कमी नहीं लग रही थी। बहुत प्यारा सा दस्तरखान अम्मी ने लगाया था। बहुत टाइम बाद ऐसे आराम से बैठकर बातें हो रही थी, थोड़ी गॉसिप, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी पुरानी बातें। और मुझे ना सबसे अच्छे लगता है ऐसे मोमेंट्स, बहुत स्पेशल लगते हैं। आज मुझे फिर से एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि फैमिली सिर्फ एक रिलेशन का नाम नहीं होता। फैमिली एक्चुअली एक ऐसी फीलिंग होती है जब हम रोज़ अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं ना, तो हमें लगता है सब नॉर्मल है, सब ठीक है। लेकिन जब इतने दिन बाद सब एक साथ बैठते हैं तो पता चलता है कि असली सुकून कहाँ मिलता है। मुझे लगता है फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि हम रोज़ मिलते रहें। फैमिली का मतलब ये होता है कि जब भी मिले दिल से मिले, बिना फॉर्मेलिटी के मिले, बिना डिस्टेंस फील किए मिले।
कोई हर चीज़, हर किन्ह को दूर, यानी दिल में कोई किन्ह रखे बगैर मिले एक दूसरे से। सो यही था, आज भी हम इतने दिन बाद मिल रहे थे तो बहुत ही एक अलग सी ही फीलिंग आ रही थी। एंड बच्चों को भी इतने दिन बाद देखा था तो काफ़ी ज़्यादा सुकून सा मिल रहा था। बच्चे भी ऐसे लग रहे थे माशाल्लाह बहुत जैसे कितने बड़े हो गए हों, हमने कब से नहीं देखा हो इन्हें। सो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था ये मेरे लिए। कभी-कभी हमें बड़ा कुछ नहीं चाहिए होता, बस अपने लोग पास हों और थोड़ा-सा टाइम उनके साथ मिल जाए, और वही मोमेंट सबसे ज़्यादा स्पेशल बन जाता है। उनके जाते ही मेरे कज़न भाइयों की एंट्री हो जाती है, फिर उनका नाश्ता कराया जाता है। चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। ईद का डे 2 इतना सिंपल था लेकिन दिल को बहुत अच्छा लगा। मम्मी के घर बैठना, फैमिली के साथ नाश्ता करना, जेठ-जेठानी से इतने दिन बाद मिलना, ये छोटी-छोटी चीज़ें ही एक्चुअली सबसे ज़्यादा स्पेशल होती हैं। कभी-कभी ना बिना प्लान के मिलना ही सबसे अच्छा मोमेंट बन जाता है, और आज का दिन बिल्कुल वैसे ही था। अगर आपको भी फैमिली के साथ सिंपल मोमेंट्स पसंद हैं तो इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।